माँ, मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की चिकचिकबाजी से। मैं कितना सहूँ माँ। मेरी कोई भी बात या कोई छोटी सी गलती पर ये पूरे परिवार के सामने मुझ पर हाथ उठा देते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। माँ, मेरी कोई भी औकात नहीं है क्या? हर बात में कहते हैं कि अपनी औकात मत भूल। कहते कहते शिवानी रोने लगी। रो मत बेटा, तू घर आ जा। तू पढ़ी लिखी है, तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तू मायके आ जा। 2-4 महीने यहाँ रहेगी ना तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। फिर अगर ज्यादा दिमाग खराब करेंगे तो तलाक दे देना। सहन भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। माँ शिवानी को हिम्मत दे रही थी। वह रोती हुई अपना सामान पैक करने लगी। रोहन ने जब उसे सामान पैक करते देखा तो बोला, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपको क्या लेना देना है? आप कहाँ जाते हैं मुझे कभी बताना जरूरी समझा है? कब कहाँ कैसे जाते हैं? आपके लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ। मुझे तो एक मौका नहीं छोड़ते आप बेइज्जत करने का। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं हूँ। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। ये हमारा परिवार है शिवानी, और मैं ना डांटूं तुम्हें तो क्या करूं? तुम हरकत ही ऐसी करती हो। अगर माँ को जवाब नहीं दिया होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम हरकत ही ऐसी करती हो। रोहन ने शिवानी को बहुत समझाया पर शिवानी ने एक ना सुनी। शिवानी ने अपना ट्रॉली बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई और टैक्सी करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। इधर रोहन उसे अपने छत पर खड़े होकर देखता रह गया। गुस्से में शिवानी को बस अपनी माँ की ही कही बातें कानों में गूंज रही थी कि बेटा आ जा तू यहाँ। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। रोहन अपनी माँ बाप का एक ही बेटा था। शिवानी अपने ससुराल में सिर्फ अपने पति रोहन को ही अपना समझती थी। बाकी घर के सभी लोग उसे बोझ से लगते थे। रोहन उसे समझाता पर वह उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती और घर में जो भी बातें होती उनमें 2-4 जोड़कर अपनी बहन और अपनी माँ को बताती। माँ बहन भी उसे उसके जैसा ही जवाब देती। इस वजह से वह ससुराल में किसी को नहीं समझ पाई। उसे वहाँ कोई ठीक न लगता। आज भी वह अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाई थी तो सास ने कहा कि बेटा ज्यादा अकेले जाना ठीक नहीं होता। तुम तो अपनी माँ और दोस्तों की बातें सुनती हो, हमारी बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाती। बहू तुम्हारी शादी हो गई है, कहीं जाना है तो अपने पति के साथ जाओ। तुम अपनी दोस्तों को मना भी कर सकती हो। बस फिर शिवानी को गुस्सा आ गया और बोली कि आप अपनी बहन के साथ रिश्ता नहीं चलाती या अपनी बेटी के साथ फोन पर बातें नहीं करती। आप भी तो अपने मायके से अटैच रहती हैं। इतनी बूढ़ी है तब मैं अगर अपने मायके वालों से बात करूं या कहीं जाऊं तो आपको क्या दिक्कत है? मेरी पर्सनल लाइफ है। सास है तो क्या सांस भी नहीं लेने देंगी क्या आप? रोहन से भी उसने सारी बातें बताई पर रोहन जानता था शिवानी की आदतों को कि वह घर में हुई जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर गुस्सा हो जाती है। उसे यह समझते देर न लगी कि इसके मायके वालों ने कुछ सिखाया होगा तो उसने शिवानी से यह कहा कि माँ से इज्जत से बात करो। इस पर शिवानी गुस्से से तिलमिला गई। तब रोहन को भी गुस्सा आ गया और रोहन ने शिवानी पर हाथ उठा दिया। पर बाद में रोहन ने कितना समझाया पर शिवानी न मानी और घर छोड़कर चली गई। उसके मायके में उसके मम्मी पापा, उसके भैया भाभी थे तो वो अपने माँ से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहती और उन्हें ही अपना समझती। रोहन और उसके परिवार को वो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती। स्टेशन पहुंचकर उसने ट्रेन पकड़ ली और अपने मायके आ पहुंची। पर ये क्या था, यहाँ का माहौल उसे पहले जैसा न लगा। भाभी ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप उसे अनदेखा करके चली गई। फिर वह माँ के कमरे में माँ को ढूंढते हुए गई पर ये क्या, माँ ऊपर के कमरे में चुपचाप सोई थी। उसे कुछ अटपटा सा लगा। वह ये सोचने लगी कि पहले जब भी वो यहाँ आती थी तब भाभी उसे कितना पूछती थी। हर बार भैया स्टेशन पर रिसीव करने जाते थे, माँ आते ही ढेरों बातें करती थी। फिर वह यह सब सोचते हुए अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ कोई बात है क्या? भाभी तो ठीक से आपके साथ रहती है ना? बोलिए माँ। तो माँ बोली नहीं बेटा सब ठीक है, भाभी भी ठीक है। फिर शिवानी बोली मैं आपसे हर बात बताती हूँ पर आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। तो माँ ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर वह भाभी के कमरे की ओर गई तो उसने सुना कि भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थी। यह सुनकर वह वहीं खड़ी हो गई तो उसने सुना कि भाभी अपनी माँ से बात कर रही थी कि मेरी ननद तो यहाँ रोज अपने ससुराल आई करके यहाँ आ जाती है और फिर जल्दी जाने का नाम नहीं लेती और नई नई फरमाइशें करने लगती है और पति की जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। और मेरी सास भी उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा उससे ये कहती है कि क्यों अपने सास ससुर की सुनेगी और उनसे पूछ कर ही कोई काम करेगी। पति से जरा सी भी कोई अनबन होती है तो अपने सास हमारे यहाँ सिर पर बुला लेती है। मुझसे कहती है कि अपने सास ससुर और पति की इज्जत करनी चाहिए। मेरे पति यहाँ अकेले कमाने वाले हैं, वो किस किस को करें। जब उसे मायके ही रहना था उसने शादी क्यों की। यह सुनकर मानो शिवानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। में आंसू भर आए और सास की कही बातों को वो याद करने लगी कि मायके से ज्यादा अटैच नहीं रहा करो, कहीं भी जाना हो तो पति के साथ जाओ, अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, मायके हर बार जब मर्जी मत जाया करो। अब उसे यह एहसास हो गया था कि जिस मायके पर वो अपना हक समझती थी अब वो मायका उसका नहीं था। शिवानी अच्छी तरह से समझ गया था कि मायके में तभी इज्जत मिलती है जब हम ससुराल में इज्जत से रहते हैं। अब उसे अपने मायके का सारा माजरा समझ आ गया था। वह ये समझ चुकी थी कि भाभी की नाराजगी की वजह वो ही है। वो चुपचाप अपने माँ के कमरे में गई और बोली कि माँ, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर जाने लगी तो माँ बोली, क्या बेटी? कुछ नहीं माँ, मुझे एहसास हो गया कि मैं ही गलत थी। वो चुपचाप वहां से निकल गई। रास्ते में जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें उसे ढेर सारे रोहन के मिस कॉल्स दिखाई दिए। उसे आज बहुत रोना आ रहा था और उसने रोहन को फोन किया कि वो आ रही है तो रोहन बहुत खुश हुआ और उसे लेने रेलवे स्टेशन गया। जब वह ससुराल पहुंची तो अपनी सास के गले लगकर बहुत रोई और माफी मांगने लगी। वो आज यह समझ चुकी थी कि मायके में भी तभी इज्जत मिलती है जब हम ससुराल में इज्जत से रहते हैं। शादी के बाद मायके में एक हद तक ही अधिकार जमाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।